ओम नमो नारायण जी। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमारे नगा डिवोटीज चैनल पर ज्योतिष, तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी आपके समक्ष लेकर आते रहते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो एक एजुकेशनल टॉपिक है। इसमें हम आपको कुछ मुख्य चीज़ें बताएंगे मुस्लिम और हिंदू तंत्र के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुस्लिम का किया हुआ कोई नहीं काट सकता, या ये है कि भाई उन्होंने कर दिया तो इसका हल नहीं है। तो सब में अपना अपना संशय रहता है। तो मुस्लिम तंत्र कैसे कार्य करता है, हिंदू तंत्र कैसे कार्य करता है? क्योंकि देखो, ऊर्जा जो है वो एक ही है, वही अपने आप को अलग अलग भागों में विभाजित करती है। क्योंकि ना तो कोई उनको देख सकता है, ना कोई प्रेत को देख सकता है, ना कोई जिन को देख सकता है। हाँ, जो भी जिस भाव से उसकी पूजा करता है, उस भाव से ही वो प्रकट होता है सामने। जो प्रेत भाव से करता है उसको प्रेत दिखता है, जो जिन भाव से करता है उसको जिन दिखते हैं। और जो थोड़ा-सा मंत्रों में फ़र्क होता है, वो फ़र्क यही होता है कि उसके सिर्फ़ नाम का फ़र्क। अब कोई किसी नाम से बोलता है, कोई किसी नाम से बोलता है। तो जैसे हम में प्रेत होते हैं, इनमें जिन्न होते हैं, जिन्नात होते हैं, वली होते हैं, पीर, पैगंबर इत्यादि जो आपने बहुत से देखे होंगे। और हमारे जो हिंदू में रहते हैं, प्रेत रहते हैं, खबीज रहते हैं, और भी कई कलुए हैं, वीर हैं, भैरव है। ऐसी शक्तियाँ जो है हिंदुओं में कार्य करती हैं। अब बात होती है कार्य करने की। इसमें क्या है कि तामसिक सात्विक जैसे हमारे में चलता है, ऐसे ही तामसिक सात्विक इनमें चलता है। हम कहते हैं कि ये तामसिक, ये सात्विक है। ये कहते हैं कि ये पाक है, ये नापाक है। चीज़ें सब एक जैसी ही हैं। लेकिन कई तरीके से क्या रहता है कि जो मुस्लिम तंत्र जो है, वो थोड़ा-सा लोग जो है तामसिक ही यूज़ करते हैं। क्योंकि जो करने वाले होते हैं, काटने वाले होते हैं चीज़ों को, वो थोड़ा-सा तामसिक ज़्यादा यूज़ करते हैं। और तामसिक चीज़ें क्या है कि वो जल्दी हटती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो हिंदू हैं लोग, वो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा सात्विक ही रहते हैं। जो तामसिक क्रिया करने वाले भी हैं, या जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं, जो मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, वो भी अपने घर में क्या है कि सात्विक ही रहती हैं। तामसिक को अपने घर इतना जल्दी आने नहीं देते। इसका कारण यही है कि हमारे जो देवी देवता हैं वो भी सात्विक होते हैं, और इनकी कैसी तामसिक होती हैं। और तामसिक शक्तियाँ जो है उनको कोई ये नहीं है कि वो वहाँ नहीं जा सकती, या क्योंकि उनका कोई रुकावट नहीं है। अब तामसिक शक्ति जो है, गंदी शक्ति जो, उसको कहीं भी उतार दो आप, वो हम वहीं चली जाएगी। लेकिन सात्विक शक्ति जो है वो आप तामसिक जगह पे नहीं भेज सकते, उसका एक अपना क्राइटेरिया होता है। जो बड़े साधक हैं, बड़े भक्त हैं, वो इस चीज़ को समझ पाएँगे कि शक्ति जो है वो कैसे कार्य करती है, कैसे चलती है वो, और हर जगह एक ही शक्ति नहीं चलती। और ये मुस्लिम का जो रहता है, उसमें जिन, जिन्नात ये जो रहते हैं, ये भी हमारे जैसे प्रेत होते हैं। अगर आप देखोगे कि अगर हमारे जो भैरव जी हैं, उनके नीचे ही ये भी कार्य करते हैं। जिन, जिन्नात इत्यादि, इनके पास बाबा भैरव की सिद्धि होगी, उनकी गद्दी पे उनके मतलब औरान आप देखोगे कि वो ऐसे बहुत जिन, जिन्नात को पाल के रखते हैं, जिनसे कार्य लेते हैं। तो और माता काली के जैसे भक्त हैं और ये हैं, ये बहुत जल्दी इनको हटा भी देते हैं। लेकिन बात आती है कि जो मुस्लिम तंत्र से, ये जो वो लोग हैं, जो पीर पैगंबर इनकी सहायता लेते हैं, इनसे जो कार्य करते हैं, उनका जो रहता है फिर पाक साफ काम। वो देखोगे कि वो अच्छे के लिए कार्य करते हैं। तभी आप देखोगे कि हिंदू लोग भी इनको पूजते हैं, आधे मुस्लिम लोग भी इनको पूजते हैं। और हम ही नहीं, हमारी 2-3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी से भी ऐसे कई मुस्लिम पीर हैं जो हमारे मतलब दुखते आ रहे हैं, पूजित होते आ रहे हैं। ऐसे आप देखोगे कि राजस्थान में जो है, गोगा जहारी जी हैं, वो खुद हिंदू में और मुस्लिम में, इन दोनों में पूजित होते हैं। उनके नीचे 5 मुस्लिम पीर भी कार्य करते हैं, है ना? तो तंत्र जो है एक बहुत रहस्यमयी चीज़ है। उसको आप ऐसे बहुत जल्दी समझ नहीं सकते, क्योंकि तंत्र एक बारीकी है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि ये मुस्लिम ज़्यादा वो है, हिंदू कम है, या हिंदू कम है, मुस्लिम ज़्यादा है, तो आप तंत्र में कभी सफल नहीं हो पाओगे। आप उस चीज़ को देखो, आप उस ऊर्जा को देखो। आप एक साधक हो, आप प्रेत को भी साध सकते हो, आप 10 महाविद्या को भी साध सकते हो, तब आप जाके एक साधक बनते हो। ऐसा नहीं है, अगर आप सिर्फ़ एक को ही साध रहे हो, एक की पूजा कर रहे हो, तो आप एक भक्त हो, आप एक पूजा करने वाले हो, एक याचक हो आप। लेकिन जो साधक होता है, इस साधक के जीवन में अलग-अलग
एक स्टेज चलती रहती है। आज वो प्रेत को पूजा करेगा, प्रेत शिकारी लेगा, उसको प्रेत का पता होगा। वो इतर योनि जो बोलते हैं, पहले इतर योनि का ज्ञान होगा, फिर परी है, जिन्नात है, अप्सराएँ हैं, योगिनी है, डाकिनी, शाकिनी है, 10 महाविद्या है। ऐसे ही इनका चलता है। जिन है, फिर जिन्नात है, फिर पाक जिन है, फिर नापाक जिन है, फिर ऐसे ही पैगंबर है, पीर है, अली वली है इनके। ऐसे ही चलते रहते हैं, दोनों में ही ऐसे कर्म भाई चलता रहता है, कर्म कर्म, क्योंकि निकले तो सब एक से ही हैं, सब एक ही है, ऊर्जा सब एक है। बस आपको समझना आना चाहिए, कार्य करना आना चाहिए। आपकी बुद्धि जो है, आपका ज्ञान जो है, वो आपका दिमाग जो है खुला हुआ होना चाहिए। क्योंकि तंत्र में यही है कि थोड़ी सी आपकी सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। देखिए, अगर आपकी एक गलती, अगर आपने अपना ओरा के बाहर, अगर आपने ये नहीं लगाया ना भी, अपने चक्कर नहीं लगाया, रक्षा कवच नहीं लगाया, तो एक रक्षा कवच ना लगाने के कारण ही आप बहुत बड़ी हानि ले सकते हो मोल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हैं, या किसी एक स्पेसिफिक शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, ये वो इतर योनि हो, योगिनी हो, अप्सरा हो, यक्ष हो, या कुछ मुस्लिम तंत्र की चीज़ें हों, जिन्नात, मौलवी, खबीज, ये जो जैसे हमारे में अघोरी आप देखते हो ना कई बार, जो शरीर देह त्याग करने के बाद सवारी चौकी में आते हैं, ऐसे ही मौलवी आते हैं। तो अगर किसी के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए, ऐसी और जानकारी देखने के लिए हमारे नागा डिवोटीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे अन्य जितने भी सोशल पेजेस हैं उनसे जुड़िए। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति, हर हर महादेव, जय माँ।